लिख रहे हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं किसी विषय पर। कोई प्रियंका जी जिस तरीके से किसी विषय पर आप सबको एक साथ लेकर के चल रही हैं, आप इतने सारे लोगों को वो प्रेरित कर रही है, इतने सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को कुछ बेहतर करने के लिए वो प्रेरित कर रही है। ये सभी बड़ा ही मतलब उत्साह से भर देने वाली बातें हैं। मैं हमेशा से पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता और उसके बारे में ही चिंतन करता रहता हूँ। मेरे बारे में कुछ गलत बातें भी कही गई हैं, लेकिन गलत बातें ये कि मैं तलवार लटका के नहीं रखता। और दूसरी एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में दीक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं, वो मुझे लगता है कि हमको उससे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। केवल दीक्षा में कोई काम कर लेना कोई भी किसी भी तरह की प्रगति की गारंटी नहीं देता है। आप जो काम कर रहे हैं अगर कक्षा कक्ष में अगर वो होता है और उससे जुड़े हुए अनुभव आते हैं तो अच्छा होगा, और उसको देखना मुझे अच्छा लगेगा। प्रियंका जी ने मुझे शिक्षकों की कलम से ये किताब अभी दी है, मैं इसको पढ़ूंगा। मुझे लग रहा था जब मैं यहाँ बैठा हुआ था और ये चर्चा चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ये किताब चाहिए, क्योंकि उसमें उसमें ऐसा कहा गया कि शिक्षकों के द्वारा भाषा, गणित और जैसा मैम ने बताया कि पर्यावरण, इन तीनों विषयों पर आपने कुछ लिखा है। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे यही किताब मिले। और देखिए, ये मैं उधर देख रहा था, उनके पास केवल अम्मा ही अम्मा है, तो मुझे लग रहा था कि ये किताब भी अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, और ये मिला। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बनते हैं। तो हाँ, तो आप सभी लोग या हम सभी लोग हैं, हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में वही हो करके रहता है। आप अगर चाहते हैं हमको डिजिटली हमको स्ट्रांग बनना है, एम्पावर्ड बनना है, आप डिजिटली स्ट्रांग बन जाते हैं। आप चाहते हैं कि कोई पत्रिका या कोई मैगजीन निकाले, मैगजीन निकल जाता है। आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे लोगों को जोड़े, आप उनको जोड़ पाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही बेहतर अपने आसपास की दुनिया को बना पाएंगे। और जितना हमारे आसपास की दुनिया जितनी ही अच्छी बनेगी, जितनी ही मोटिवेटिंग बनेगी, जितनी ही पॉजिटिव बनेगी, उतना ही बेहतर हम सबका स्वास्थ्य, हम सबका मन और हमारे कार्य कुशलता उसी हिसाब से तय होंगे, उसी हिसाब से बनेंगे। और आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ज्यादातर, तो आप शिक्षक शिक्षिकाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जानते हैं कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो भावनाओं से जुड़े होते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे डर रहा है, यानी कोई नेगेटिव भावनाओं के साथ आप अटैच है, यानी आपने कभी उसको डांटा है, मारा है, तो वो एक सीख जाता है कि नहीं, ये टीचर से मुंह नहीं लगाना। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वाइब्स कहीं पाता है, कहीं उसको लगता है कि ये टीचर जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, और ये जो कविताओं का माध्यम है, ये वो माध्यम है जहां आप दिल से कोई काम करते हैं। जब आप दिल से जुड़कर कोई काम करते हैं, जब मन से जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपके अंदर वो जो भावनाएं हैं वो विकसित होती हैं, वो बढ़ती हैं। और उन भावनाओं के कारण ही हमारे बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। मैं प्रियंका जी से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को इस चीज में जोड़ा जाए, ताकि लोग जो आज मैकेनिकल होकर के किसी तरीके से दीक्षा पर काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल होकर के दीक्षा पर काम ना करें, वो भावनाओं के साथ जुड़ करके काम करें। वो देखें कि हमारे बच्चे वो चीज सीख रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम बच्चों के अंदर जो जिस तरह की तर्क शक्ति या जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे करें, वो तभी संभव है जब आप दिलो दिमाग से भावनाओं के साथ आप उनके साथ जुड़ते हैं। और कविताएं उन भावनाओं को उभारती हैं। आप सभी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर शानदार काम कर रहे हैं। मुझे आप सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। इस मीटिंग को मैं इसलिए भी अच्छा मानता हूं क्योंकि मैं आज विनय सर से मिल पाया, रमेश चंद्र सर से एक बार फिर से मिल पाया, ललित सर मैं आपको ज्यादा नहीं जानता बट मैं आपसे मिल पाया, ये एक अच्छी बात है। मैं कल मेरा सीआरसी का एक चाणक्य में मेरा एक वर्कशॉप है, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे। अचानक याद आया कि तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो कहीं से मुझे मैसेज आया कि आपको वहां जाना है। तो मैं जैसा था वैसे ही बस जैकेट डाल के यहाँ चला आया। तो आने से बड़ा फायदा हुआ। एक और फायदा जो मुझे आपसे दिख रहा है वो ये है कि मेरी भी कुछ किताबें मैंने भी कुछ लिख के रखा है बहुत दिनों से, बट
अभी तक वो प्रकाशित नहीं हुआ। एक मेरा अनुभव है 2006 का, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो उनके साथ काम करने का, तो मैं यही देख रहा था प्रकाशक कौन है, कहाँ का है, नैनीताल का दिख रहा था, और उसमें ISBN नंबर वगैरह सब कुछ। तो मुझे खुशी है कि आगे प्रियंका जी से मैं बात करके इन सब गुणों को भी मैं सीख लूंगा और मैं अपनी किताब भी प्रकाशित कर पाऊंगा। तो आप सभी विद्वत मंडली से मिलने पर काफी कुछ सीखने को मिला और आगे के लिए कुछ रास्ता भी दिख रहा है। आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी के कारण आप सबसे हम मिल पाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आपको अनेक शुभकामनाएं।